Good morning, everyone, student. So today's topic that I want to discuss by my YouTube channel, that's name is Sandeep Sansanwal. I will definitely send the same link to all of you, and you can see the chapter. So, students, today is my last chapter because after it, the 12th class syllabus has been covered. So all the summary, content, writer information, character informations, important questions, that all the thing I told to my students. No problem. After it, we'll make revise or we'll start our revision part. So today's topic about the last chapter from the Vistas book. He wants uh, try O level. The last chapter according to this year, because there's some chapters has been deleted this year by the government. So no problem. Let's start. So today's topic that you will listen in Lamel language, and according to that you will get understood all the things of the chapter. So this chapter written by Colin Dexter, who was born in 1930 and died in 2017, and he was very famous as a crime writer in that country. So he also do have a lot of these kind of works, and by those things that he was famous. So there you also can see there are a lot of series by the name of that same writer. You also can see Morse series, crime series, that all the series depend on this guy. So no problem. Let's start with the same topic. Today's Evans ट्राई ओ लेवल. ओ लेवल स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ओ लेवल जो है एक जर्मन के अंदर एक हायर टेस्ट है. जैसे कि हमारे यहाँ जेई का टेस्ट होता है या जो भी हायर लेवल टेस्ट हो, इसी तरह का एक टेस्ट है ओ लेवल जर्मनी के अंदर. तो होता क्या है, यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स है, मैं आपको पहले वो बता दूं. अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये स्टोरी समझ में आएगी. और इट्स वेरी फेमस दैट यू ऑल्सो कैन सी द मूवी ऑन दिस सेम इन हॉलीवुड. आपको मूवी भी मिल जाएगी इसी पर. तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अभी हमारा आज का टॉपिक. तो है क्या इसमें, मेनली करेक्टर आप देखेंगे इवांस. इसको इवांस द ब्रेकर भी बोलते हैं क्योंकि इसने बहुत बार ये एक एज ए यू कैन से ये प्रिजन में है, ठीक है, और इसने कई बार जेल तोड़ने की कोशिश की है, तो इसको इवान द ब्रेकर भी बोलते हैं. दूसरा करेक्टर हम बात करें तो मैकलरी, जो कि ओ लेवल एग्जाम का सेक्रेटरी है, जो कि इसके पास आता है. तीसरी बात करें तो गवर्नर है, जो जेल के अंदर जो गवर्नर होता है, जो सारी टेक केयर करता है. उसके बाद दो पुलिस ऑफिसर हैं, एक तो है शायद मैक्स और एक है स्टेफन, लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट यू आल्सो कैन सी बाय योर बुक. ओके, सो ये मेन कैरेक्टर है. सारी स्टोरी इन्हीं के रिवॉल्व घूमती है. इससे पहले मैं स्टोरी का मेन मोटो और थीम आपको बता दूं. एक्चुअली क्या है, ये एक क्राइम सस्पेक्ट है, मींस इसके अंदर आप देख सकते हैं क्राइम है, और कैसे ये जो बंदा है मेन क्राइम करने वाला इवान, वो जेल में बंद होते हुए भी इतनी बार भागने की कोशिश करता है और हर बार कामयाब होता है. और कैसे उसका इतना बड़ा सर्कल है जो उसकी हेल्प होती है, कैसे वो भागता है, आइए इस स्टोरी के अंदर हम अब जानते हैं. तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले क्या है, एक गवर्नर है. स्टोरी जब जैसे स्टार्ट होती है, जो जेल का गवर्नर होता है, जो टेक केयर करता है पूरी, वो गवर्नर सेक्रेटरी को फोन लगाता है कि हमारी जेल के अंदर एक बंदा है इवान नाम का, वो काफी समय से ओ लेवल टेस्ट की तैयारी कर रहा है. ये मार्च के महीने की कहानी स्टार्ट होती है, मार्च के अंदर. और जो वो बताता है कि वो पिछले साल से सितंबर से तैयारी कर रहा है ओ लेवल की, तो हमें उसका एग्जाम कंडक्ट कराना है. तो सेक्रेटरी बोलता है, तो एक्चुअली मतलब पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कैसा बंदा है. तो फिर वो बताता है कि नहीं, ऐसा मतलब बंदा अच्छा है, इतने टाइम से रेगुलरली पढ़ रहा है. उसको पढ़ाने के लिए हर रोज जेल के अंदर भी एक बंदा आता है जिससे वो स्टडी कर रहा है, और इससे पहले भी उसके वायलेंस के कोई केस नहीं है. तो अभी सेक्रेटरी डिसाइड करता है कि एग्जाम हम उसकी सेल के अंदर ही ले लेंगे. तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट डे उसी की जेल के अंदर दो हमारे जो ऑफिसर्स हैं, एक शायद मैक्स है और एक जो मैंने बताया, दोनों वहां जाते हैं. उसको शेव के लिए कुछ देते हैं कि भाई, एक्चुअली उसने ना जेल के अंदर तो वो था, तो उसने गंदी सी कैप पहनी हुई थी,
कपड़े भी ऐसे ही थे। तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, अच्छे से सेव कर लो, नीट एंड क्लीन हो जाओ, आपका एग्जाम जो है आज स्टार्ट होगा। और फिर वो जो एग्जाम का टाइम होता है 9:30 शुरू होना होता है, 9:30 के अप्रोक्स जो है और 11:30 तक शायद में भी चलना था इतना उसका एग्जाम। तो एक बंदा आता है सूटकेस के साथ, वहां बैठता है और एग्जाम शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि इन बिटवीन जब एग्जाम चल रहा होता है, उसकी टेक केयर में दो ऑफिसर्स होते हैं, वो भी देखते रहते हैं। इवन वो उसको भी, और मैकलरी जो एक एज ए बंदा सेक्रेटरी जो आया था एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, उन सबको देख रहे होते हैं। बट इन बिटवीन होता क्या है कि जो पुलिस ऑफिसर जो स्टेफन आई थिंक वो जो देख रहा होता है वहां पे, उसके पास गवर्नर की कॉल आती है और उसे भी लगता है कि ये गवर्नर की कॉल तो नहीं हो सकती, फेक है। और आफ्टर इट ऐसा ही होता है, मीन्स उसको कॉल आती है कि करेक्शन स्लिप रखना भूल गया है उस सूटकेस के अंदर। तो वो वहां पर ट्राई करते हैं, मीन्स देखते हैं। तभी क्या होता है, मतलब वो बंदा फोन सुनने के लिए जाता है और जैसे 11:30 का टाइम होता है तो ये बंदा उससे पहले 11:30 से पहले वो पुलिस वाला बंदा इसको देखता है कि कैसे कंबल जो है ढके हुए, ये जो ईवान था वो वहीं पे बैठा था, ईवान द ब्रेक। और एक पुलिस वाला जैसे टाइम होते ही मैकलरी को छोड़ने के लिए गेट तक जाता है। अब वो छोड़ के जैसे ही आता है तो वापस उसकी सेल में जागता है कि देखूं ईवान क्या कर रहा है। तो वो जैसे ही देखता है उसमें, तो देखता है कि एक इंसान ऐसे चेयर पे बैठा है और उसके हाथों से कंबल भी जो है मतलब अपने आप में ही खिसक रहा है। तो उसको लगता है कि रियल में कोई प्रॉब्लम है और उसका जो खून से रंगा हुआ था वो बंदा। तो ये अंदर की तरफ भागता है तो ये देखता है ये तो मैकलरी है, मीन्स मैं जिसको छोड़ के आया वो इवान था। तो अभी जो है जैसे ही, अब थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ स्टोरी को, जैसे ही जब स्टोरी स्टार्ट होती है और जब जैसे ही मतलब पेपर उसका स्टार्ट होता है तो इंडेक्स नंबर और ये जो पेपर पे जो नंबर लिखना था वो बोलते हैं और वो लिखते हैं। अब उससे क्या है, एक्चुअली ये बात अब पता चल जाती है गवर्नर को कि ईवान यहाँ से भाग चुका है। तो गवर्नर जो है वहां पे आता है और पुलिस वाले ऑफिसर से पूछता है कि आप में से कौन छोड़ के आया था उसको गेट तक। तो बोलता है सर मैं छोड़ के आया था, मैकलरी समझ के। तो वो उसको बोलता है रास्कल्स, मीन्स उसको बोलता है कि एम्प्टी स्कल्स दैट यू डोंट हैव अ माइंड, आपको ये नहीं पता। तो देन वैसे अभी सस्पेंस बना होता है कि कहानी में कि जो अंदर है वो बंदा कौन है और वो कौन है। बट फिर भी ये सोचते हैं कि ये बंदा जो है मैकलेरी है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं और उसको वहां पे एडमिट कराते हैं और उधर से वो भाग जाता है। तभी जो गवर्नर होता है वो बड़ा बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो उसको मिला के ट्रैक करता है। वो जो उन्होंने इंडेक्स नंबर वहां पे लिख रखा था उसको मिला के एक एड्रेस बन जाता है। इवन उसमें होटल का नाम और रूम नंबर सब पता चल जाता है। तो वो गवर्नर पहले ही होटल में जाके बैठ जाता है और जैसे ही इवान उस होटल के अंदर एंटर करता है उसको दिखता है गवर्नर बैठा है। तभी वो गवर्नर से पूछता है कि आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला। तो वो कहता है कि जो आपने वहाँ इंडेक्स नंबर वगैरह जो लिखा था उसको जोड़ने से एक एड्रेस बनता है और उसी पे मैं हूँ। तो वो फिर बोलता है कि तूने इतना अच्छे से ये काम कैसे किया। तो वो कहता है एक्चुअली देखो पिछले सितंबर से जो इंसान पढ़ाने आ रहा था वो भी मेरा ही आदमी था और जो एग्जाम लेने आया वो भी मेरा ही आदमी था। और रहा कि आपने देखा कि मैं ये खून कहाँ से आया, तो मैं एक स्लोटर हाउस से, स्लोटर हाउस मीन्स बुच्चर खाना बोलते हैं स्टूडेंट्स, वहां से ये ब्लड लेके आया था जो कि मैंने वहां पे यूज किया और जिसको देख के आप लोगों को भी लगा कि रियल में मैंने किसी को मार दिया या जैसे भी। फिर इस वे में गवर्नर सरप्राइज होता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है। और तभी एक जो है गुमनाम पुलिस वाला उसके साथ में होता है, मीन्स स्ट्रेंजर पुलिसमैन। तो वो उसको बोलता है ठीक है इसको हथकड़ी डालो और इसको लेके जाओ। अब जैसे ही वो लेके चलता है गवर्नर के पास से जो पुलिस वाला, थोड़ी दूर जाने के बाद वो उसकी हथकड़ी खोल देता है और उस खोलने के बाद जो इवान था वो वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। और लास्ट में मैं आपको बताऊं जो पुलिस वाला था जिसने उसको मतलब हथकड़ी लगाई थी,
जिससे वो भाग गया वो भी उसी का आदमी था। तो कैसे वह जो इवान जो है अपने भागने में सक्षम होता है, कैसे वो भागने में मतलब जो कि कामयाब होता है, यहाँ पर स्टोरी के अंदर दिखाया गया। स्टूडेंट, बेसिकली आई टोल्ड यू दैट दिस इज ऑल अबाउट द क्राइम suspect, because there are a lot of crime has been occurred by the same man Ivan, and then at last he was definitely successful at the time of running from our police. So this is all about the story of today. Thank you, have a great day.